बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अमाराती प्रिंसेस शहजादी शेखा हिंद बिनते फैसल अल कासमी, ये बेसिकली अमाराती प्रिंसेस हैं। अल कासमी फैमिली ऑफ शारजा से ताल्लुक़ रखती हैं। बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस वुमेन है, फिलांथ्रोपिस्ट हैं और इसके अलावा उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने वाली हर आवाज़ को यूएई के अंदर कुचलने का फ़ैसला किया हुआ है। हालिया आपको याद होगा कि हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो भी बनाकर दी थी कि किस तरह सुधीर चौधरी, जो कि भारत का टॉप का एंकर है, उसका इन्होंने प्रोग्राम यूएई में मुलतवी करवाया और स्पीकर के तौर पर आना था, वो सब कुछ मुलतवी करवाया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से साबित किया कि वो दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबोचेंगी। अब जो उन्होंने ऐलान किया है वो इतना बड़ा है कि यकीन कीजिए उम्मत मुस्लिमा के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, खुदा की रहमत से कम नहीं है, क्योंकि यूएई के अंदर इस लेवल पर और शाही ख़ानदान से एक खातून उठती है जो आवाज़ उठाती है मुसलमानों के लिए, और इस वक्त जो हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी हुई है, तारीख में इसका कोई दूर दूर तक आपको सेटअप नज़र नहीं आता, एग्जाम्पल नहीं मिलती कि शाही ख़ानदान से इस लेवल पर आज के दौर के अंदर आवाज़ उठे। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि शहजादी ने इस वक्त ऐलान किया है भारतीयों को ख़ास तौर पर मुखातिब करके, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से जो उन्होंने सुधीर चौधरी को बैन करवाया है, उसके बाद यूएई के अंदर रहने वाले जो इंतहा पसंद हिंदू है, जिनको मोदी सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से भारत में जॉब नहीं मिली, वो यूएई आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आकर नफ़रत फैलाते हैं। अब शहजादी ने ऐलान किया है कि वो एक ग्रुप कायम करने जा रही है जो कि यूएई के अंदर रहने वाले जो भारतीय हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, चाहे वो ट्वीट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, चाहे वो कोई वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, या नफ़रत फैलाने के लिए कोई भी टूल यूज़ करते हैं, उनकी तमाम तफसीलात उस ग्रुप के अंदर ऐड होंगी और शहजादी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, चाहे उनको यूएई में जेल में फेंके या डिपोर्ट करके भारत वापस भेजे, क्योंकि उसने जो ऐलान किया है आज से पहले शाही खानदान में कोई भी इस लेवल का ऐलान नहीं कर सका। उन्होंने कहा है कि जो हाथ तुम्हें खिलाते हैं, फीड करते हैं, तुम उन्हीं हाथों को काटते हो भारतीयों, यानी हमारा खाते हो और हम ही को आकर काटते हो। यानी दूसरे मायनों में उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर आकर नौकरियां पाते हो, हम तुम्हें जॉब्स देते हैं और यहीं पर बैठकर तुम इस्लाम के खिलाफ नफरत करते हो। उन्होंने कहा कि यूएई के अंदर हेट स्पीच बैन है, किसी सूरत अलाउ नहीं मैं करूंगी कि कोई यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच। देखिए वहां पर आप यहूदियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल सकते। जब उन्होंने हेट स्पीच के खिलाफ कानून मुतारिफ करवाया है कि कोई यहाँ पर नहीं कुछ कर सकता, तो आप जानते हो उसके बाद उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है कि आप यहूदियों के खिलाफ यहाँ कोई बात नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं। अब इसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर यहूदियों के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं, तो तुम हिंदुत्व वाले मुसलमानों के खिलाफ किस तरह बात करते हो? कोई यहाँ पर कमेंट करके दिखाए, मुझे सबूत दें, मुझे एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दे। कोई यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ अगर बात कर रहा है तो फिर देखिए हम उसको कैसे सजा देते हैं। देखिए ये अब तक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि अमाराती प्रिंसेस शाही खानदान से कोई उठकर इस लेवल के ऊपर मुसलमानों का दिफा कर रहा है। ये तारीख में कम ही ऐसी सूरत हाल पैदा होती है यूएई से हमें देखने को मिली है। अब ये देखिए शुरुआत हो चुकी है, ये पहली शुरुआत है जो हिंदुत्व के खिलाफ, और वो भी यूएई के अंदर। देखिए यूएई में जो भारतीय वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा है, लाखों की तादाद में वो वहां पर काम करते हैं, उनका होल्ड है वहां पर। इसराइल के आने के बाद उनकी बड़ी कंपनीज हैं, अच्छा खासा असर व रसूख है, और वहां पर एक अल्लाह की बंदी उठती है और कहती है कि मैं इस्लाम का दिफा करूंगी, हर सूरत करूंगी। याद रखिएगा ये कोई आम शख्सियत नहीं है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, बिजनेस वुमेन है, उसके अलावा ये हर तरह से जर्नलिज्म करती हैं। इंटरनेशनल मैगजीन में, न्यूज़पेपर में इनके आर्टिकल्स आते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, ब्लैक बुक ऑफ अरेबिया लिखी है, और इसके अलावा ये वेलवेट मैगजीन की एडिटर इन चीफ है। और सबसे बढ़कर बात ये है कि CFD दुबई के अंदर ये एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें बैठती हैं। दुबई फैशन वीक इनके अंडर होता है
और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये जो शारजा की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके अंदर भी ये मेंबर है और ड्यूटीज वहां पर अंजाम देती हैं। और सबसे बढ़कर चैरिटी के कामों के अंदर ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़कर काम करती है। और यूएई में उन्होंने कहा है कि कोई पोस्ट मुसलमानों के खिलाफ हो, आपने मुझे बताना कोई हिंदू यहाँ पर बैठकर कुछ करे। इवन के भारत के अंदर जब तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा था कि उनकी वजह से कोरोना फैला है तो इन्होंने आवाज उठाई थी। चाइना के अंदर जो मुस्लिम्स है उन पर जुल्म हो रहा था, इन्होंने आवाज उठाई थी। ये इस चीज को नहीं देखती हैं कि किसके साथ हमारे ताल्लुकात है। इवन के इसराइल के अंदर भी जुल्म होती उसके खिलाफ भी आवाज उठाती हैं। इस्लामोफोबिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए असल में हमारा काम क्या है, इमरान खान को चाहिए कि इनको प्रेज करें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप ताल्लुकात अच्छे बहाल करें, इनको इवन के पाकिस्तान में इनवाइट करें, प्रिंसेस को इनवाइट करें, इनको प्रोटोकॉल पूरा दिया जाए और पाकिस्तान में आकर ये स्पीच करें, बताएं कि इस्लाम के लिए काम कहाँ कहाँ इन्होंने किया है। आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो डंके बजेंगे। अब मोदी को समझ आ गई है कि पहली आवाज उठी है और पहला एक कानून टाइप अमल में आने वाला है हमारे खिलाफ। अब ये पूरी दुनिया में लहर उठेगी। यानी आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये मामला इतनी आगे जाएगा कि बरतानिया के अंदर, फिर यूरोप के अंदर, फिर अमेरिका में डिमांड होना शुरू हो जाएगी कि अगर यूएई में ये काम है तो ज़ाहिरी बात है उसके बाद फिर सऊदी अरब में भी ये काम रुकने की कोशिश होगी। फिर ये अरब वर्ल्ड से लेकर निकलेगा तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पर वो कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ तुम लोग जो आवाज़ें उठाते हो, ये उसमें सबसे बड़ी एक आवाज़ है मुसलमानों की हमदर्दी में। और हमें हर सूरत मुसलमानों के खिलाफ उठने वाले जो इस्लामोफोबिया है उस आवाज़ को दबाना है। अगर इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर इनको इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पर आए, दुनिया के अच्छे अच्छे मुस्लिम स्पीकर्स को बुलाएं, नॉन मुस्लिम स्पीकर्स को बुलाएं जो आकर इस्लामोफोबिया के ऊपर बातचीत करें, इवन के तुर्की से बुलाएं, मलेशिया से बुलाएं, फिर आप देखिएगा आप इनको इनवाइट करेंगे, आपके यूएई से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और जो आवाज़ इमरान खान उठाना चाह रहे हैं वो ये उठा रही हैं। यही वक्त है कि आप इनको इनवाइट करें। अब इस वक्त सूरत हाल है कि भारतीय मीडिया में तो इनको विलन से कम समझा नहीं जाता। अब जाहिर सी बात है मोदी के सारे मीडिया के अंदर बैठे हुए चमचे, गोदी मीडिया उनको कहते हैं। अब गोदी मीडिया को असल में इसलिए कहा जाता है कि मोदी ने उनको गोद में लिया हुआ है। अब ये जो गोदी मीडिया है ये पूरी तरह भारत का जो गंदा चेहरा होता है उसको पीछे करता है और मुसलमानों का अच्छा चेहरा मस्क करके पेश करके उनको गंदा करके रिप्रेजेंट करता है। अब उनके नज़दीक तो ये शहजादी उनके विलन से कम नहीं है जिसने मोदी सरकार की नफरत के अंदर खड़े होकर कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज़ अगर भारतीयों की यहाँ पर उठेगी तो हम उस आवाज़ को दबाएंगे और इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि भारत के अंदर एक्शन का नाम सुनते ही उन्होंने जो पुरानी पोस्ट की हैं, जो कमेंट्स किए हैं, इवन के कईयों को तो समझ नहीं आ रही, उन्होंने अपने अकाउंट्स डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। तो इस वक्त यूएई के अंदर ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो वो डिपोर्ट कर देंगे या वो जेलों में फेंकेंगे। लेकिन ये बात जो सबसे खूबसूरत कही है शहजादी ने कि हमारा खाते हो और हमें को काटते हो, जो हाथ तुम्हें खाना देते हो उन्हीं को बाइट करते हो, यानी उन्हीं को काटते हो। तो इस सूरत हाल के अंदर शहजादी ने दिल जीते हैं मुसलमानों के, स्पेशली पाकिस्तानियों के। हुकूमत पाकिस्तान को इनके फेवर में ट्वीट करनी चाहिए, पूरी तरह मुसलमानों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इतनी बड़ी आवाज़ मुसलमानों के लिए इसकी मिसाल नहीं मिलती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।